नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केसी एंड म्यूज़िक में, जहां हम संगीत सीखेंगे सरल भाषा और आसान तरीकों से। यहां हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम गिटार सीखेंगे केवल 20 दिनों में। इस वीडियो में हम फ्रेटबोर्ड के बारे में जानेंगे। फ्रेटबोर्ड पर किस तरह से स्वर होते हैं या हम किस तरह से उसकी कीज़ को प्रेस करके कौन सा स्वर उसमें से निकालते हैं या हम उसमें से कौन सा स्वर बजाते हैं, इस चीज़ की जानकारी आज इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस साइड से देख रहे होंगे, ई, बी, जी, डी, ए, ई। हमने आपको गिटार पे बताया था कि ई ये फर्स्ट स्ट्रिंग है जो कि सबसे पतली होती है। इसके बाद आती है सेकंड स्ट्रिंग जो कि है हमारी बी, और बी ई से थोड़ी मोटी होती है। उसके बाद जी थर्ड स्ट्रिंग जो कि बी से थोड़ी मोटी होती है। इसके बाद आते हैं डी, ए और ई। ये सिक्स्थ स्ट्रिंग है हमारी जो कि सबसे मोटी स्ट्रिंग होती है। चलिए पहले हम सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को समझते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे वाली स्ट्रिंग्स को हमें कैसे समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहली स्ट्रिंग का नाम होता है ई। जब हम इसको ओपन बजाते हैं बिना किसी भी की को दबाए, तब ये सिर्फ ई साउंड करती है। इसके बाद अगर हम फर्स्ट फिंगर रखते हैं तो ये बन जाएगी हमारी एफ। इसके बाद एफ के बाद आता है एफ शार्प। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने आपको म्यूज़िक थ्योरी में बताया है कि ई और बी का कोई भी शार्प नोट नहीं होता। हमारे पास टोटल 12 नोट होते हैं, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। इसी तरह ई जो नोट है, इसके बाद कोई भी ई के बाद शार्प नहीं आएगा। इसके बाद डायरेक्ट आएगा एफ। एफ के बाद एफ शार्प। जब हम अपनी दूसरी उंगली उसी तार पे रखेंगे सेकंड फ्रेट पे, तो ये होगा एफ शार्प। थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे जी, और इसी तरह ये क्रम आगे जाएगा। जी के बाद जी शार्प, जी शार्प के बाद ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अपना एक सप्तक पूरा किया है। अब जैसे कि हिंदी में हम 7 सुरों के समूह को सप्तक बोलते हैं, उसी तरह इंग्लिश में 8 सुरों के समूह को ऑक्टेव बोलते हैं, क्योंकि टोटल हम 8 नोट्स लेकर चलते हैं। हिंदी में हमारे पास जो स्वर होते हैं सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, ये टोटल 7 होते हैं। पर इंग्लिश में हम 8th नोट मतलब फर्स्ट जो नोट है उसको 8th नोट की जगह देते हैं, इसीलिए टोटल 8 नोट्स होते हैं। इसी तरह ये होता है ऑक्टेव। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी स्ट्रिंग के आगे अब आप और भी जाएंगे तो ई के बाद फिर से वही क्रम चालू हो जाएगा जो कि हमने शुरू किया था। ई के बाद एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। अब आते हैं हम अपनी दूसरी स्ट्रिंग की तरफ जो कि हमारी सेकंड स्ट्रिंग है, जिसका नाम है बी। बी के आगे हम जाएंगे तो आएगा सी, क्योंकि बी का भी कोई शार्प नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको म्यूज़िक थ्योरी वाली वीडियो में बताया है कि बी का कोई भी शार्प नोट नहीं होता, इसीलिए बी के बाद डायरेक्टली आप जब सेकेंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट पे रखेंगे तो ये आपका बनेगा सी। सी के बाद आएगा सी शार्प, सी शार्प के बाद डी, डी शार्प, ई, एफ। अब क्योंकि ई का कोई शार्प नहीं होता इसीलिए डायरेक्ट आएगा एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, वापस बी। यहाँ से यहाँ तक शुरू से लेके लास्ट तक हमने अपने 12 सुरों को कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम जाएंगे तो वही सेम चीज़ रिपीट होगी। बी के बाद आएगा सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई,
एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। ओके, अब हम आते हैं अपने तीसरे स्ट्रिंग की ओर जो कि है हमारा जी। जी से स्टार्ट करेंगे तो जी के बाद आएगा जी शार्प, जी शार्प के बाद आएगा ए के बाद आएगा ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प और जी। ओके, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्रम हमने चलाया था, बिल्कुल वैसे ही क्रम में ये आगे चल रहा है। आई होप कि आपको अभी समझ में आया होगा कि जिस स्ट्रिंग से हम स्टार्ट करेंगे उसी से आगे की ओर जाना है। ऐसा नहीं होगा कि हमने ई से स्टार्ट किया है बट क्योंकि सरगम सी से स्टार्ट होती है तो हम यहाँ पे ई के बाद सी ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ई के बाद एफ ही आएगा, बी के बाद सी, जी के बाद जी शार्प, डी के बाद डी शार्प, ए के बाद ए शार्प और वही ई के बाद एफ। इसी तरह से आगे चलेगा क्योंकि आगे जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें सी को, तो अगर हम सी से स्टार्ट करेंगे तो सी के बाद सी शार्प ये ऑटोमेटिकली है, देन डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी। इसी तरह हर एक स्ट्रिंग में आपको ये देखने मिलेगा कि सी के बाद क्रम बिल्कुल सी के हिसाब से ही चल रहा है, पर ये शुरू अलग अलग सुरों से हो रहा है। मतलब कि ओपन स्ट्रिंग पे जैसे ई है तो ई से एफ की ओर जाएगा और एफ से आगे जाएगा। उसके बाद ये रोटेट करेगा, जी शार्प के बाद ए आएगा क्योंकि सी, डी, ई, एफ, जी और ए, बी, इस तरह से ये रोटेट होगा। जी के बाद, जी शार्प के बाद ये ए पर ही आएगा, ये एच पर नहीं जाएगा, ये ए पर ही जाएगा क्योंकि हमारे पास 7 नोट्स हैं और क्योंकि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी 7 सुरों के साथ में हमको सी से ही स्टार्ट करना होता है। इसीलिए हमने सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी इस तरह से हमने इसको रखा है। आई होप कि आपको आगे के भी जो नोट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।